दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कौन सा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ है। आपके भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे और आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से, संत महात्माओं से, डॉक्टर, टीचर या फिर धार्मिक ग्रंथों में एक बात कहते जरूर सुना होगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमें स्पिरिचुअल पावर, ब्रह्मांडी और दैवी शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलती है। इस समय को अमृत बेला भी कहते हैं। इस समय में प्रयोग किया गया कोई भी यूनिवर्सल लॉ सबसे तेज काम करता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। अर्थात आपने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा जरूर सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त को लाभकारी बताया गया है। तो आइए इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम जानते हैं। आखिर कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्द ब्रह्म और मुहूर्त से मिलकर बनता है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व या परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल समय। देखिए, आयुर्वेद और आध्यात्मिक जगत में एक दिन यानी 24 घंटे को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। इस हिसाब से 2 घड़ी या 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। सूर्य उदय होने से पहले 2 मुहूर्त होते हैं, जिसमें पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और दूसरे को समुद्रम मुहूर्त कहते हैं। समुद्रम मुहूर्त सुबह शुरू हो जाती है, परंतु इस समय सूर्य दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सूर्य उदय होने से थोड़ी देर पहले ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। नहीं, उस समय समुद्रम मुहूर्त होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ब्रह्म मुहूर्त को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, आप एक बात तो जरूर जानते होंगे कि सूर्य पूरे पृथ्वी पर एक ही समय पर उदय नहीं होता। इसका मतलब है आपको इसे अपने क्षेत्र के अनुसार कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो आज सूर्य 7 बजे उदय हुआ, तो 48 + 48 मिनट पहले यानी 5:25 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और 48 मिनट यानी 6:12 तक चलेगा। इस तरीके से आप ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। परंतु अगर आप एक औसत समय की बात करो तो 4:24 से लेकर 5:12 से 15 को ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। आसान शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्मांड या ब्रह्मा का समय। यह समय सृष्टि के रचयिता का है। इस समय को पावर ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, यानी यह समय है सेल्फ क्रिएशन का, यह समय है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी यह ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब इस ब्रह्मांड के रचयिता आपको खुली छूट देते हैं कि आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए सबसे जरूरी, जिस काम को सबसे ज्यादा जरूरी समझते हो उसे करो, उसे मांगो। यह समय आपकी उस इच्छा को पूरी करेगा, आपके उस सपने को पूरे करेगा। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। इस समय किए गए हर एक काम का रिजल्ट आपको 100 गुना ज्यादा मिलता है। आप इस धरती पर मनुष्यों को छोड़कर बाकी किसी भी जीव को देख लो, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह कार्य करता है जो उसके जीवन के लिए सबसे जरूरी है, जो उसकी पहचान है, जो उसकी वास्तविकता को बनाए रखने में मदद करता है। वह सुबह उठकर सबसे पहले वही कार्य करता है, अपने शरीर को स्फूर्ति देता है। लेकिन हम इंसान इस ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत बेला के समय को कमरे के अंदर, बिस्तर के अंदर, बेड पर लेटे लेटे बिता देते हैं और अनेक रोगों को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस अनंत अलौकिक अनसुलझे ब्रह्मांड का वह समय है जब इस ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और यह ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। लेकिन आपको इस समय में उठना पड़ेगा, अपने उस कार्य को करना पड़ेगा जिसे आप पाना चाहते हो, जिससे आपका जीवन चलेगा, जिसे आप सबसे ज्यादा जरूरी समझते हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय को एक्सप्लेन करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। जबकि सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, प्राणवायु, जिसे प्राणवायु कहते हैं, कम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होती है। यानी कि सबसे शुद्ध ऑक्सीजन आपको इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन पैदा करता है। मेलाटोनिन आपके मन को शांत रखने का कार्य करता है और यह रात में बढ़ना शुरू करता है। सूर्योदय होने के बाद यह एकदम से घटने लगता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय मेलाटोनिन अपने चरम पर होता है और आपका मन सबसे ज्यादा शांत। डॉक्टर जियो डिस्पेंजा मेलाटोनिन को मिरेकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आपके मन के शांत होने के कारण आप अपने मन के पुराने रिप्रोग्रामिंग को दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम कर सकते हो।
ब्रह्म मुहूर्त की ताकत को समझने के लिए हमें इसे आयुर्वेद के नजरिए से समझना सबसे जरूरी होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने, एक्सरसाइज करने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। और गहराई से समझें तो हमारे शरीर में 3 बायोलॉजिकल एनर्जी हैं जो एक व्यक्ति के मन और शरीर में मौजूद है। इस ऊर्जा को दोष के रूप में जाना जाता है जो है वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष शरीर और नर्वस सिस्टम को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। अच्छे मन और शरीर के लिए ये तीनों दोष संतुलित होने चाहिए। इन तीनों दोषों की प्रबलता या स्वप्रभुत्व एक व्यक्ति की स्वाभाविक और शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां या रोग पैदा होते हैं, पित्त दोष बिगड़ने से 40 प्रकार की बीमारियां या रोग आते हैं और वात बिगड़ने से 80 तरह की बीमारियां या रोग हो सकते हैं। और इन सभी दोषों में सबसे प्रमुख है वात। वात दोष को इनमें सबसे प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अन्य 2 दोषों को नियंत्रित करता है और शारीरिक कार्यों को पूरा करता है। वात प्रमुख रूप से हड्डियों के जोड़ों, बड़ी आंत, कान की हड्डियां, फेफड़े, मांसपेशियां, पीठ के निचले हिस्से को कंट्रोल करता है। वात दोष का सबसे बड़ा असर आपके मन पर होता है, जिसके बिगड़ने से मन का बेचैन रहना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, जल्दी जल्दी बोलना, घबराहट जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। परंतु यदि आपका वात दोष बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर मेंटल क्लियरिटी, स्टेबिलिटी, सही निर्णय लेना और क्रिएटिव कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होने लगती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वात और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है? तो रुको, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। असल में वात रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे प्रबल होता है, क्योंकि वात चंचल, ठंडा, हवा, हल्का और सूखा इन प्रकृति को समेटे हुए है जो रात्रि में सबसे अधिक होता है। और जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे शरीर में आंतरिक और बाहरी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं और वात अपने आप संतुलित होने लगता है। इसीलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिससे आप चीजों पर फोकस करने, उन्हें याद रखने, क्रिएटिविटी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग यानी आपको ब्रेन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी में जबरदस्त बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। आइए अब हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व बताते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त और सिख धर्म में अमृत बेला कहे जाने वाले इस समय को संसार के ज्यादातर धर्मों में किसी न किसी रूप में बहुत खास और शुभ माना गया है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ध्यान, मेडिटेशन, पूजा, उपासना, अफर्मेशन किसी भी आध्यात्मिक क्रिया में सबसे जल्दी प्रभाव और सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है। यही वह समय होता है जब आप आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, कोई देवी साधना करना चाहते हैं, अपने मन को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए कार्य करते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको इसे ब्रह्म मुहूर्त में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने अंदर अलौकिक शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं, जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल समय को यदि आप जान गए हो तो आज से निर्णय लो अपने सपनों के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी जीवनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अलौकिक शक्तियों को हासिल करने के लिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठूंगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आज और अभी से प्रतिबद्ध हो जाओ और बोलो कि आज से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करना शुरू करो। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसे करने का प्रयास करो और देखो आपको एक बेहतर और अद्भुत परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित और भी जानकारियां अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बताओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।